सबसे पहले तो यार दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैं कल वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया। लेकिन ये इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है दोस्तों। अ, मैंने अभी सुबह उठ के मैच देखा रियल मैड्रिड का। एंड आई वुड से दैट आई वाज डिसअपॉइंटेड बाय द टीम। ऑब्वियसली कार्लो एंचेलोटी ने कुछ नया ऑल टुगेदर शुरू कर दिया, एक बैक थ्री की स्ट्रैटेजी अपना ली है जिसको अप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पर आप चूआमेनी को, रूडिगर को और मिलिटाओ को एक बैक थ्री में खिला रहे हो। और विंग बैक्स के तौर पे आप लूकस वास्केज और फ्रान गार्सिया को यूज़ कर रहे हो। मिडिल ऑफ द पार्क में आप कामाविंगा को डिप्लॉय कर रहे हो और वेलवर्डे को डिप्लॉय कर रहे हो, और आप राइट हैंड साइड ऑफ द अटैक में बेलिंगम को डिप्लॉय कर रहे हो। तो ऑल टुगेदर ये एक नया प्लान जो है अप्लाई किया जा रहा है बाय कार्लो एंचेलोटी। एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है बिफोर यू आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट गेम्स लाइक बोरुसिया डॉर्टमंड, बार्सिलोना, एंड सून यू विल बी प्लेइंग लिवरपूल एंड एसी मिलान एज वेल। इतने बड़े बड़े मैचेस के जस्ट पहले आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। एंड अब यहाँ से मेरे को तो ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कि अगले मैच में क्या होने वाला है, बिकॉज सेल्टा वीगो जैसी टीम जो कि 11th या 12th प्लेस्ड है या 10th प्लेस्ड है, जहाँ पर भी ये भी है, वो टीम एक दो पासेस में आपकी पूरी टीम को कहीं ना कहीं कट कर रही है। सेंटर से एक पेनिट्रेटिव पास प्ले करके वो आपकी पूरी मिडफील्ड को कट करके जा रहे हैं, बाईपास कर पा रहे हैं वो बहुत इजीली हमारी टीम को। एंड ये इसलिए नहीं है बिकॉज हमने बैक थ्री खिलाया। अगर हम एक बैक फोर भी खिलाते विद फर्लिन मेंडी या फिर फरहान गार्सिया एट लेफ्ट बैक, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता भाई, बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉर्मेशन प्रॉब्लम, दिस इज अ प्योर टैक्टिकल प्रॉब्लम भाई, जो कि कार्लो अंचलोटी को एड्रेस करनी पड़ेगी एज सून एज पॉसिबल। मड्रिड इनसाइड ऑफ द पिच में तो कुछ कर ही नहीं पाती भाई, जो भी करती है थ्रू लेफ्ट विंग वाया विनीशियस या फिर वाया एम्बापे करती है, जो भी अटैक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं तो मतलब मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं प्लेयर्स को ब्लेम करूँ या फिर मैं मैनेजर को ब्लेम करूँ। किसका यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रोल है, किसका यहाँ पर ज़्यादा बड़ा पार्ट है एज टू द प्रॉब्लम, समझ में मुझे तो आ नहीं रहा दोस्तों। बिकॉज अगर कल के मैच में थिबो कोर्तुआ नहीं होता ना भाई, वी वुड हैव कंसीडर्ड 2 to 3 गोल्स ईजिली। ठीक है, ईजिली। कल का रियल मैड्रिड मैन ऑफ द मैच पता है कौन था? थिबो कोर्तुआ था भाई। एंड आई टेल यू व्हाई। इतने सारे क्रूशियल इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स करे हैं। एंड अगर एक्सजी की भी अगर मैं बात करूं, सेल्टा वीगो हैव एन एक्सजी ऑफ 1.7। मतलब कि अगर उनके पास क्लिनिकलिटी उनके फेवर में होती, प्रिसीजन उनके फेवर में होता ना, दे वुड हैव इजीली बरीड 2 गोल्स और 3 गोल्स बाय दैट। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं, 0.74 का एक्सजी था। फर्स्ट हाफ में दो तीन अच्छे अपॉर्चुनिटीज किए रियल मैड्रिड ने, उसके बाद से कुछ भी नहीं था फ्रॉम देम। देयर वाज लिटरली नथिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड भाई। एम्बापे ने जो वो गोल मारा और उसके अलावा वेलवर्डे ने जो आउटसाइड द बॉक्स शॉट लिया, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं था फ्रॉम रियल मैड्रिड इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में भी जब वेलवर्डे को बेंच किया, मॉड्रिच को लाया, मॉड्रिच चेंज द गेम, मॉड्रिच ने गेम को ऑर्केस्ट्रेट किया और पूरा गेम बदल दिया। वरना आप यहां पर भी ये मैच भी हार जाते भाई, आप ये मैच भी नहीं निकाल पाते। एंड मैं तुम लोगों को दोस्तों बहुत ईजिली बताता हूँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों की ये बात बुरी भी लग सकती है, पर यू हैव टू हियर द बिटर ट्रुथ। बिटर ट्रुथ ये है दैट बार्सिलोना आर बेटर देन अस, दे आर बेटर टैक्टिकली ड्रिल्ड। ठीक है, वो एक बेटर टीम है इन जनरल, जिनके प्लेयर्स भी अब वापस लौट कर आ रहे हैं, फॉरेन टोरेस और पता नहीं न जाने कितने सारे और प्लेयर्स है, डैनी ओल्मो, ये सारे प्लेयर्स इंजरी से लौट कर आ रहे हैं। तो उनकी अब स्क्वाड भी और लंबी पड़ रही है और बड़ी हो रही है। एंड टॉप इट ऑल हांसी फ्लिक जैसा मैनेजर जो कि डिलीवर कर रहा है वीक इन वीक आउट विद देम। ठीक है, अभी बारसा आर गोइंग टू प्ले सेविया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज रात को। जस्ट लुक एट द वे दे विल बी प्लेइंग। ठीक है, जस्ट लुक एट द वे दे विल बी प्लेइंग, दे प्ले लाइक अ फकिंग विनिंग टीम। ठीक है, उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये जीतने को आए हैं ऑन द पिच। हमारी टीम सिर्फ भाईचारा और वाइब्स करने के लिए आती है भाई ऑन द पिच, मैं सच में बता रहा हूँ तुम्हें। ना तो बराबर से ये टीम प्रेस करती है ना कुछ। हम लोगों को ये लग रहा था कि भाई कामाविंगा के आने से चीजें बदल जाएगी, कामाविंगा प्रेस करता ही ये वो, उसने प्रेस किया भी और उसके चक्कर में ही हमें गोल मिला एम्बापे का। लेकिन उसके अलावा देयर वाज प्रैक्टिकली नथिंग फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द टीम। वेलवर्डे का भी मैं सच बताऊं दोस्तों तो मेरे हिसाब से वेलवर्डे को इस मैच में स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक में बंदे ने बहुत ज्यादा गेम्स खेले हैं, बहुत ज्यादा मिनट्स हो रहे हैं वेलवर्डे के। तो आपको एक्चुअली उसको रेस्ट करना चाहिए था इस मैच में। इस मैच में आपको मॉड्रिच को उतारना चाहिए था या फिर सबायोस को उतारना चाहिए था। एंड क्योंकि हम इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मॉड्रिच और सबायोस जब पिच पर आए, तुम्हें ये नहीं लगा कि मॉड्रिच थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रही है, मॉड्रिच थोड़ी सी और बेटर ऑर्गेनाइज लग रही है, बेटर टीम की फ्लूइडिटी बढ़ गई है। वरना भाई फर्स्ट हाफ देख के यार इतना दिमाग का दही हुआ है मेरा, मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकता हूँ। एंड काफी लोग बोलेंगे कि भाई तू क्यों कंप्लेन कर रहा है, तुमने तो 2 चैंपियंस लीग लिए, वो ये वो। यार आई एम नॉट अ ग्लोरी हंटर। अगर मेरी टीम खराब खेलेगी ना तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, बिकॉज एज अ फैन ये मेरा राइट है और तुम्हारा भी राइट है तुम्हारी टीम को क्रिटिसाइज करने का, फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि हाय बारसा को मैं देखूंगा अब से, मैं मैड्रिड को नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं कह रहा। बारसा दिखती है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, इट्स अ फैक्ट, यू कैन डिनाई इट। वो दिखती है एज अ टीम जिसको जीतना है भाई, जिसको खेलना है।
और अभी प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूं, लूकास वास्केज हैड अ वेरी वेरी बैड नाइट। वास्केज लिटरली मैं बोलूंगा हमारा वर्स्ट प्लेयर था। और यहां से मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि विंटर में आपको एक राइट बैक उठा के लाना पड़ेगा, वरना आप पिटने वाले हो बहुत बुरी तरीके से। हम एज फैंस बहुत ही लंबे टाइम से कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमें एक राइट बैक चाहिए, राइट बैक चाहिए, राइट बैक चाहिए। पिछले 3-4 साल से हम लोग बोल रहे हैं दैट डैनी कार्वाहल एंड लूकास वास्केज इज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन पहली बात तो एज कर रही है, और दूसरी चीज एट टाइम्स ये दोनों के दोनों डिलीवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो लूकास वास्केज ने आज फिर डिलीवर नहीं करा है ना। अब आपको लिटरली या तो लमीन यमाल होंगे या रफीनिया होंगे, आई डोंट नो, जो भी बारसा के लेफ्ट हैंड साइड पे खेलने वाले ना, ही इज गोइंग टू टॉर्मेंट विद लूकास वास्केज एंड वास्केज विल जस्ट नॉट हैव एन आंसर अनटिल अनलेस आप वैल्वर्डे को खिला रहे हो या कोई और प्लेयर को खिला रहे हो। तो अगेंस्ट बारसा योर प्रॉब्लम्स आर गोना मैक्सिमाइज, बिकॉज आप खुलते हो भाई, आप लिटरली खुलते हो। और बारसा की बेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि वो सेंटर ऑफ द पिच डोमिनेट करते हैं, वो सेंट्रली अपने गेम को चैनलाइज करते हैं, और वो सेंट्रली पेनिट्रेटिव पासेस प्ले करते हैं। और पेड्री, डैनी ओल्मो, ये सारे बंदे सेंटर से भाई तुमको काट के जाते हैं। तो मैड्रिड को बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है एल क्लासिको में, तुम लोग मेरे से पहले से ही सुन के ले लो। डू नॉट बी सरप्राइज अगर हम बर्नाबेउ पे, ठीक है, हाँ आई थिंक मैच बर्नाबेउ पे ही है, हम बर्नाबेउ पे पिट जाएं, इट विल नॉट बी अ सरप्राइज। द बेस्ट केस सिनेरियो आई एम सीइंग इज कि भाई हम एक ड्रॉ निकाल लेते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। उसके अलावा मेरे को ज्यादा दिख नहीं रहा है फ्रॉम दिस टीम। फ्रांस गार्सिया की भी अगर मैं बात करूँ तो भाई बंदा सेफ खेल रहा था, देयर वाज नथिंग टू डेंजरस अबाउट हिम, और ही वाजंट दैट अटैकिंग ऑफ अ थ्रेट। मिलिटाओ और रूडिगर ने इंपॉर्टेंट डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन करा है गेम में, तो ठीक है, उनको मैं इतना बोलूंगा नहीं। पर चुआमेनी वाज बैड, एंड इन जनरल विद द बॉल दीज थ्री सेंटर बैक्स वर बैड, दीज थ्री प्लेयर्स वर वेरी बैड विद द बॉल। पर डिफेंसिव वाइज दे वर फाइन, ठीक है, उसमें इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बेलिंगम की बात करूं तो भाई ही लिटरली लुक लाइक समवन जिसको खेलना ही नहीं आता है। राइट हैंड साइड पे ऐसा बस वो डिफेंड कर रहा था राइट हैंड साइड में, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड एज मच एज ही कैन, और बाकी थोड़े बहुत ऑब्वियसली उसने प्रेशर क्रिएट किया और लाइंस ब्रेक करने की कोशिश करी, बट दैट वाज इट। गोल प्रोडक्शन उसके एंड से कुछ भी नहीं था, कुछ सर्विस नहीं दे पा रहा था टू विनिशियस एंड एम्बापे। क्या प्लान था एज टू प्ले बेलिंगम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आता। बाकी एम्बापे और विनी की बात करूँ तो ठीक है, दे वर फाइन। एम्बापे ने अच्छा खेला है, दैट्स द ओनली पॉजिटिव आई कैन टेक फ्रॉम दिस गेम। एम्बापे ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, देयर वर गुड इंस्टेंसेस फ्रॉम हिम, तो मैं वो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। पर ऑल एंड ऑल कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने को दोस्तों, सच में, क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम्स वीक इन वीक आउट चलती आ रही है। एंड आप कोई भी फॉर्मेशन खिला लो, ठीक है, आप बैक 8 खिला लो, बैक 10 खिला लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप सेंटर ऑफ द पिच से खुल रहे हो। इट्स अ कंप्लीट कंप्लीट टैक्टिकल मेस, और आप ये टैक्टिकल मेस को अगर जब तक सुलझाओगे नहीं ना, इट इज गोना बी ह्यूज प्रॉब्लम। तो दीज आर जेन्युइनली क्वेश्चनिंग टाइम्स फॉर रियल मैड्रिड। एंड आगे जाके बारसा वाले गेम में क्या होगा, आई एम जस्ट वरीड, आई एम जेन्युइनली जस्ट वरीड। एंड एंचेलोटी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है आके कि भाई मैंने तो नहीं देखा बेलिंगम और विनी में लड़ाई हुई, भाई हम सबको दिखा है यार, वी आर नॉट ब्लाइंड। बेलिंगम इरिटेटेड था फ्रॉम विनिशियस, बिकॉज विनिशियस उसको पासेस प्ले नहीं कर रहा था, ठीक है, डिजर्विंगली सो, बट इतना इरिटेशन होना जरूरत नहीं था, फ्रस्ट्रेटेड लगने की कोई जरूरत नहीं थी। जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू ऑफ द पिच, तुमको चाहिए तो तुम लॉकर रूम में जाके बात करो, बट ऑन द पिच ये सारे एंटीक्स मत दिखाओ। पर ठीक है, हु एम आई टू क्वेश्चन दीज वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। ईगो एट टाइम आ रही है बीच में, एंड एंचेलोटी अगर ये बोलेगा, इन डिनायल रहेगा कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ होने नहीं वाला है। द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम वॉज कि एम्बापे ज़्यादा बेटर लग रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे विद द बॉल, या फिर वो गोल की भी मैं बात कर लूँ, लग रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। बट दैट इज दैट भाई, देर वॉज लिटरली नथिंग मच टू टेक फ्रॉम दिस गेम भाई। एंड इफ़ यू कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस, आई डोंट नो कि हम इस सीजन कहाँ फिनिश करेंगे, क्या होगा हमारा। एंचेलोटी रियली नीड्स टू डू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज गोना डू।